तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और बताओ, तैयारी बिल्कुल चाप के चल रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसका एक अहम हिस्सा होता है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट जो हम लोग लगाते हैं। एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस बेस का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो होता है वो हमारे प्रैक्टिस मतलब हमारे प्रिपरेशन का मिरर होता है। वो हमारा प्रिपरेशन को शो करता है कि मतलब हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, कितना हम मतलब अच्छे से प्रिपेयर किए हैं और कितना नीड है, कितना और एफर्ट लगाने का ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है जहाँ पे मतलब हमें एज मिल सकता है। तो ये सब मतलब जितना भी वो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है हर चीज़ का, वो मॉक्स से हमें पता चलता है। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि मॉक हमें कहाँ से लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, तरीका। ठीक है। तो कहाँ से लगाना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, 3-4 प्लेटफॉर्म फेमस है एसएससी के प्रिपरेशन के लिए या फिर रेलवे हो। ठीक है। तो सबसे पहले आता है, क्योंकि प्री का जो है मुझे लगता है कि प्री में PYQs ही इतना सारा है, जैसे इतने शिफ्ट्स में पेपर होता है कि जैसे 35 शिफ्ट में, 40 शिफ्ट में हर साल। ठीक है। तो इतना शिफ्ट में पेपर होता है कि वो तुम PYQs ही 3-4 साल का लगाओगे तो वो इनफ रहता है। बाकी जो हफ्ता में कोई लाइव टेस्ट वगैरह आता है मॉक अलग अलग प्लेटफॉर्म का, तो वो लगाओगे तो वो और एक PYQs इतना इनफ है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो टेक्स्ट बुक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हर PYQ हर पिछले साल का बहुत सारा मतलब अलग अलग एग्जाम्स का सब अवेलेबल है और सबसे सस्ते दाम में वही प्रोवाइड करता है। और उसका फॉर्मेट फॉन्ट वगैरह भी लगभग एग्जाम का सेम रहता है। ठीक है। तो वो वहाँ से तुम PYQs लगा सकते हो। बाकी तुम्हारे पास अगर अदर कोई प्लेटफॉर्म है, ओनली बोर्ड वगैरह हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी लगा सकते हो PYQ। ठीक है। बस ये है कि डेली का एक मॉक तुमको लगाना चाहिए अभी से। ठीक है। बाकी पहले से लगा रहे हो तो और बढ़िया है, बाकी अभी से डेली का एक मॉक लगाओ, क्योंकि पढ़ाई ही तो करना है और मॉक से तुमको वो पता चलता है। तो वो सबसे बेस्ट और अहम हिस्सा है प्रिपरेशन का, मॉक। ठीक है। तो डेली का एक मॉक लगाओ जहाँ से भी लगा रहे हो। और बाकी सिर्फ लगाने से नहीं होगा, मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो। ठीक है। एनालिसिस करो अच्छे से कि तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक रह गया है, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट में तुम्हारा मतलब है कि और एफर्ट का ज़रूरत है, उसमें मार्क्स तुम्हारा कम हो रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर फ्लक्चुएट भी हो रहा है तो वो भी एक निगेटिव साइन है। ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा अच्छे से प्रिपरेशन होगा तो मार्क्स लगभग लगभग 3-4 नंबर वहीं पे लाई करेगा, मैथ्स हो या रीजनिंग हो। ठीक है। जीके में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, वो तुम्हारा गेस वर्क वगैरह पे डिपेंड करता है। बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में मार्क्स लगभग लगभग एक एवरेज मार्क्स उतना ही आना चाहिए, 3-4 मार्क्स ऊपर नीचे। ठीक है। और एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद उसका एक नोट्स बनाओ, जैसे मैथ्स का अलग से नोट्स बनाओ, कोई नया क्वेश्चन दिखा, कोई फार्मूला तुम भूल रहे हो तो उसमें नोट करो। और उसके बाद इंग्लिश का भी कोई नया रूल मिल गया, कोई एरर का कोई ऐसा हिस्सा मिल गया जो तुम्हारे पढ़ने के दौरान चूक गया था, तो उसको नोट करो। ठीक है। या फिर कोई सिनोनिम एंटोनिम कुछ मीनिंग तुम भूल रहे हो बार बार, तो उसको नोट करो। ठीक। उसके बाद जीके में तो हर बार तुमको कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा, तो उसको नोट करो, एक जीके का क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग का मैंने तो ऐसा कोई अलग से नोट्स नहीं बनाया था ये मॉक के लिए। तो तुम अगर नीड लगे तो कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई ज़्यादा नीड नहीं है रीजनिंग का अलग से बनाने के लिए, क्योंकि उसमें अलग अलग ट्रिक होता है और बाकी बहुत सारा तुम्हारा माइंड में एक बार आ जाता है तो फिर जल्दी हटता नहीं है। तो वो अपने हिसाब से तुम देख सकते हो, बाकी ऐसा कोई नीड नहीं है रीजनिंग का। ठीक। तो ये अलग अलग जो नोट्स तुम्हारा बनेगा उसको हर दिन जीके वगैरह का, या फिर जीके का तो हर दिन रिवाइज करना है तुमको, या फिर जब मौका मिले ये नोट्स बस बना के रखने से नहीं होगा, उसको हर दिन रिवाइज करो। ठीक है। बहुत काम करेगा तुमको। और लास्ट समय में जब एग्ज़ाम का मतलब 20 दिन 25 दिन ऐसे बच जाएगा लास्ट मंथ में, वो रिवीजन ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। एग्ज़ाम में चीज़ें याद रह जाएगी वहाँ से। ठीक है। और लगभग लगभग जो तुम मतलब तुमसे जो हर बार बन जा रहा है, ठीक है, हर बार मॉक्स में जो पैटर्न या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन वो या टॉपिक जो तुम्हारा स्ट्रांग है वो हर बार बन जा रहा है, तो वो तो वहाँ भी बनेगा। बाकी दिक्कत वही करेगा जो तुम्हारा यहाँ कुछ छूट जा रहा था मॉक्स में। ठीक है। वो वही टॉपिक वहाँ फिर से नहीं बनने का मतलब वो चांसेस ज़्यादा रहता है। और बाकी है कि तुम बार बार रिवीजन करोगे तो वो चीज़ वहाँ पे बनने लगेगा जो यहाँ पे गलत तुम कर रखे हो। और गलत करना मॉक में कोई कोई इशू नहीं है, जितना मॉक में तुम गलत करोगे यहाँ पे उतना, और एनालिसिस करके उतना सीखोगे, तो वो गलत होने का चांस फिर मेन एग्ज़ाम में कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तुम ये कर सकते हो प्रैक्टिस। और इसके बाद आता है, ये तरीका हो गया, प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया। और इसके बाद आता है कि मतलब बहुत बार मार्क्स हमारा स्टक हो जाता है। ठीक है। कोई एक पार्टिकुलर नंबर पे लगभग वही 3 4 5 नंबर के अंतर पे स्टक हो जाएगा तुम्हारा मार्क्स। जैसे किसी का 130 पे स्टक हो गया होगा, किसी का 140 पे, 150 पे, तो वो वहाँ से फिर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। वो तुम देखोगे कि भाई 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, 1 मंथ हो गया, लगभग उतना ही आ रहा है। तो वो हर किसी के साथ आ रहा है, इससे पैनिक नहीं करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे भाई मैं तो स्टक हो गया है, पता नहीं क्या होने वाला है एग्जाम में, ऐसा नहीं।
लगातार एफर्ट और ये फिर एनालिसिस वगैरह जो मैंने बताया ना, तो उस चीज़ से वो तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव जरूर होगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा टेक्निक, जैसे मार्क्स ये मॉक प्रैक्टिस का जो दे रहे हो प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले तो तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है एग्ज़ाम देने के समय, और उसको मॉक को एकदम रियल एग्ज़ाम की तरह लेना है, ठीक है। ये नहीं कि मॉक्स में मतलब तुम कहीं से फार्मूला देख ले रहे हो या फिर रिलैक्स आराम से कर रहे हो, पॉज करके कर ले रहे हो सवाल, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हो। एकदम ओरिजिनल मॉक की तरह देना है, और जितना मतलब जैसे वहाँ पे दे रहे हो वैसे इन्वायरमेंट को माइंड में थिंक करके देना, ठीक है, कि हम वहीं पे बैठ के दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो ये है। और बाकी तरीका ये हो सकता है कि तुम सब्जेक्ट को चूज़ जो कर लिए हो, जैसे ये सब्जेक्ट पहले करूँगा, ये बाद में करूँगा। जैसे मेरा ऑर्डर था कि सबसे पहले हम रीजनिंग स्टार्ट करते थे, उसमें लगभग 15 से 16 मिनट में मेरा हो जाता था, तो रीजनिंग हो गया। उसके बाद जाते थे इंग्लिश पे, इंग्लिश मेरा 8 से 9 मिनट में हो जाता था। उसके बाद मैथ्स पे शिफ्ट करते थे, मैथ्स लगभग 25 मिनट देते थे, उसमें जितना हुआ। और ये है कि लगभग और कोई हार्ड क्वेश्चन 3-4 बच जाता था तो उसको रहने देते थे, ठीक है। फिर जीके कर लिया, 5 से 6 मिनट में जीके निपट गया। उसके बाद 3-4 मिनट बचता था, ठीक है, तो उसमें तुम मैथ्स और रीजनिंग का, जीके और इंग्लिश का तो लगभग वो पूरा हो जाएगा उतना में, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग का कुछ कुछ सवाल बच जाएगा, 1-2 हार्ड टाइप का, या फिर क्लिक नहीं कर रहा होगा रीजनिंग में, तो उसको तुम रहने देना लास्ट में। और फिर लास्ट में वहाँ पे जाके जो 3-4 मिनट बचेगा तुम्हारा, उसमें तुम मतलब सॉल्व करने का कोशिश करोगे, तो हो सकता है 4-5 में से 2-3 बन जाए। तो ये तरीका, और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरा ऑर्डर फॉलो करो, तुम कोई भी स्टार्ट कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। हो सकता है तुम पहले जीके स्टार्ट करके ख़त्म कर दो, इंग्लिश ख़त्म कर दो, लोग ऐसे भी करते हैं। या फिर हो सकता है तुम्हारा मैथ्स हो तो मैथ्स को, या बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मैथ्स को थोड़ा लास्ट में ले जाओ, क्योंकि मैथ में कहीं कुछ क्वेश्चन में फंस गए तो हो सकता है ज़्यादा टाइम तुम्हारा ले ले, ठीक है। तो बाकी सब सब्जेक्ट में तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, तो हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में। और वन गो में कभी भी नहीं करना है सब्जेक्ट को, कि एक बार स्टार्ट किया और एकदम बिल्कुल एंड करके छोड़ रहे हो, वैसे नहीं। पहले बिल्कुल एकदम इजी वाला क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, ठीक। और उसमें 3 तरह का वो साइन जो बनता है उसका यूज करना है। जैसे एक क्वेश्चन को तुम मतलब नहीं बनाओगे, ऐसे ही छोड़ रहे हो, तो रेड कलर का साइन बनेगा। एक उसके बाद ब्लू कलर का साइन बनेगा तब जब तुमको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा देख के, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो तुम उसको, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा नीचे मार्क फॉर रिव्यू, वो कर देना। तुमको लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बना लेंगे बाद में, ठीक है, तो वो सवाल। और एक सवाल जो एकदम ईजी है, लगेगा कि हाँ बन जाएगा, तो उसको वहीं पे कर लेना है, वो ग्रीन टिक हो जाएगा तुम्हारा। और ग्रीन टिक होते होते मान के चलो जैसे 25 सवाल है मैथ्स का, तो 25 में तुमसे हो गए 15 सवाल, 10 सवाल बचा, उसमें कुछ रेड वाला होगा जो हार्ड तुमको समझ में नहीं आया, उसको एकदम लास्ट में। और 3-4 मार्क फॉर रिव्यू तुम करोगे, ठीक है, एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 3-4 मार्क फॉर रिव्यू, तो जैसे 15 सवाल बनेगा उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू वाले पे जाना है, वो सवाल तुमसे लगभग लगभग बन जाएगा, ठीक है। तो वो सवाल बनने के बाद और लास्ट में फिर उस पर आना है रेड वाले पे, ठीक है। तो ये फॉलो करना ही करना है तुमको। शुरू में लगेगा कि नहीं अब कौन उतना टाइम दे, वो शुरू में मेरे को भी ऐसा लगता था, मतलब स्टार्ट करते थे ना तो लगता था यार इतना कम टाइम है, अब कौन एक बार करे और फिर से दोबारा से आए और दोबारा से सॉल्व करे, क्वेश्चन देख के भागना, फिर से आना, उसमें हो सकता है और टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आसान वाला पहले करोगे, उसके बाद दोबारा से एक बार आओगे, या फिर 3 बार भी आ सकते हो। तो हम तो जनरली 2 ही बार आते थे, तुम चाहो तो 3 बार भी आ सकते हो, कि ईजी मीडियम उसके बाद हार्ड पे। तो ये तरीका एकदम अपना 2 गो में तो करना ही करना है, ठीक है, 1 गो में कभी नहीं करना है, वो गलत होगा। तो 2 गो में करना है, ऐसे हर सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। वो मार्क फिर फॉर रिव्यू का यूज़ करना है, तो ये सब फॉलो करोगे ना। और फिर नोट्स जो तुम बनाए होगे मॉक्स का, गलती कर रहे होगे, नया कुछ सीख रहे होगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, ठीक है। तो ये सब करोगे तो तुम देखो कि मतलब तुम्हारा मतलब 7-8 मॉक या फिर 10 मॉक में तुम्हारा कुछ मार्क्स बढ़ेगा, 4-5 मार्क्स बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे 140 आ रहा होगा तो 145 के आसपास आने लगेगा, ठीक है। और ये चीज़ होगा, डेफिनेटली होगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो तुम मतलब ऐसे सोचने लग जाओ कि अरे यार भैया ने तो बताया था कि 8 मॉक में मार्क्स बढ़ता है लेकिन मेरा नहीं बढ़ पाया। कभी कभी घटेगा भी, ठीक है, तो घटने से कोई पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कोई मॉक हार्ड आ जाए, या फिर जैसे लाइव मॉक वगैरह में हार्ड कोई मॉक है, या फिर PYQs में भी कोई मॉक मतलब हार्डेस्ट शिफ्ट रहता है ना, तो उसमें डेफिनेटली है कि थोड़ा मार्क्स कम आएगा, तो उससे पैनिक नहीं होना है। कम आया उसको ट्राई करना है और मॉक देना है आगे, और एक एवरेज जो मार्क्स होता है ना वो तुम्हारा ज़रूर बढ़ेगा डेफिनेटली। तो ये सब मॉक जो कॉपी बनाया है उसको बार बार रिवीजन करना है। तो फिर कहीं कहीं तुम्हारा जैसे 2-3 चीज़ में तुम फंस सकते हो। एक तो टाइम मैनेजमेंट में फंस रहे हो, ठीक है, एक एक्यूरेसी में फंस सकते हो। तो एक्यूरेसी के लिए क्या करना है कि गलती ना हो, उसके लिए कैलकुलेशन डेली मैथ्स का करना है, लगभग 10 से 15 मिनट, या फिर एक बार या 2 बार तुम्हारे नीड के अनुसार। डेली कैलकुलेशन मतलब गुना भाग मल्टीप्लाई वगैरह डेली कर रहे हैं, तो एक कैलकुलेशन तुम्हारा जल्दी गलत होने का चांस कम हो जाएगा, ठीक है, मेन जब मॉक दे रहे हो या फिर मेन एग्जाम में। तो वो चीज़ डेली फॉलो करना है, तो वहाँ से एक्यूरेसी तुम्हारा बनेगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे ये है कि
जैसे मॉक दे रहे होगे तो तुम कभी कभी थोड़ा आराम से रिलैक्स मोड में दे रहे हो कि चलो ठीक है मेन एग्ज़ाम में कर लेंगे और अभी आराम से करते हैं मैथ्स। तो ऐसे नहीं, एकदम रियल एग्ज़ाम की तरह करना है। थोड़ा सा माइंड में बनाना है कि हाँ थोड़ा मेरे को फास्ट मतलब सॉल्व करना है। फास्ट क्या सॉल्व करोगे, इंग्लिश हो गया, जीके वगैरह तो वैसे ही देखोगे, मेनली मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा फास्ट करने का नीड होता है। तो वो जब तुम टेबल स्क्वायर क्यूब्स वगैरह अगर अच्छे से रट के रखे हो तो वो मतलब जल्दी सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। मैथ्स में मतलब मैथ्स में ही टाइम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर तुम मतलब ओल्ड स्कूल मेथड से कर रहे हो, ट्रिक का यूज़ नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीज़ यूज़ करोगे ना तो मतलब टीचर से जब तुम पढ़े होगे कहीं से भी कोर्स, तो वो सब चीज़ का यूज करके, या फिर सर मतलब बहुत सारे टीचर्स मतलब यूट्यूब पे वो लेके आते हैं कि PYQ को कैसे सॉल्व करें, तो उसमें उनका जो ट्रिक वगैरह होता है सॉल्व करने का तरीका जो होता है, वो चीज़ को तुमको मतलब याद करना है, वो चीज़ को मतलब समझना है कि हाँ इस तरह से, तो उस तरह से सॉल्व करोगे ना तो ही टाइम कम कंज्यूम होगा। वरना अपने मेथड से करते रहोगे कि यार चलो कैसे भी मैं तो बना ही लेता हूँ, उनका मेथड क्या देखना है। तो उनका बहुत सारा मेथड एकदम जो तुम 1 से 1.5 मिनट में कर रहे होगे ना, वो 20 से 25 सेकंड में कर लेंगे। कुछ का ऑप्शन इन्वेशन कर देंगे, कुछ डिविजिबिलिटी रूल से कर लेंगे, कुछ यूनिट डिजिट से कर लेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ का यूज़ करना ही करना है डेफिनेटली, तभी जाके टाइम तुम्हारा रिड्यूस होगा। तो ये सब चीज़ का यूज़ करना है, मेंटेन करो एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। तो ये सब हर दिन कोशिश करते जाओगे ना, तब जाके तुम देखोगे कि मतलब 6-8 मॉक में तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। और इसको एकदम हर बार फॉलो करते जाओगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। बाकी तुम्हारा नॉलेज के ऊपर है, एक लिमिट के बाद जाके तो फिर बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन ये सब करके तुम मतलब 10 मार्क्स से 12 मार्क्स 15 मार्क्स तक अपना इंक्रीज़ कर सकते हो जिस लेवल पे अभी हो, ठीक है। तो ऐसे फॉलो करना है। तो मॉक का मैंने सारा बता दिया है कैसे क्या करना है, और बाकी तैयारी को कंटिन्यू रखो, एकदम खींच के पूरा रखो। अब 2 महीना के आसपास बचा है, अगले मंथ में भी नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे पहले CGL और सिलेक्शन पोस्ट वगैरह का आएगा, उसके बाद रेलवे का अगर भरे हो तो NTPC का भी आना ही वाला है जल्द से, डेट आउट हो सकता है कभी भी। तो तैयारी को एकदम रगड़ के रखो, बाकी बी फोकस्ड, हैव कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस मिलेगा सबको। चलो ऑल द बेस्ट।